फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ईच अदर। यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे गैदरिंग हुआ है सभी आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स है। आईसीटी इज़ नॉट ए टीचर बट देन इंस्ट्रक्टर्स ना। तो आईसीटी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का है। तो हमारे जो काम है और हमारे जो वर्क है, जो स्कूल में जो इम्पैक्ट होता है एस एन आईसीटी, उसके जो हमारे यहाँ पे एक गाइडलाइंस है, यहाँ पे आईसीटी रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस हमारे अरुणाचल पे कब से शुरू हुआ था, ये गाइडलाइंस पे सभी पे है। और क्या करता है आईसीटी का एग्जैक्ट रोल जो है ये दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहता है कि हमारे आईसीटी जो है कहाँ से किस तरह से ये हमारे मूवमेंट शुरू हुआ है और किस लिए हुआ है ना। तो हमारे ये मूवमेंट जो है ऑन 27 जुलाई 2023 हमारे ये बहुत सारे का टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था। आपके पीआरटी के हुआ, उसके बाद टीजीटी के हुआ और उसके बाद पीटीआई पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर का हुआ एंड विथ ऑल्सो आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स, ऐसे बोल के हमारे रिक्रूटमेंट हुआ है। तो आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट इट्स बिन ऑलमोस्ट ए ईयर कि हमारे जो है ये जितना भी डेजिग्नेटेड जो भी पोस्ट था वो सभी का बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा से रेगुलर चल रहा है और सबका सैलरी भी अच्छा से आ रहा है। परंतु यहाँ पे हमारे जो ये रिक्रूटमेंट एट द सेम टाइम होते हुए भी यहाँ पे हमारे आईसीटी का एक बैक स्लैश हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा है आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स फॉर 10 मंथ्स ओनली बोल के। ये आईसीटी जो है हमारे जितने भी ईच डिस्ट्रिक्ट में बहुत रैंडमली हुआ था विद इन द मंथ्स ऑफ जून जुलाई अगस्त, ये में माई सेल्फ आई वॉज रिक्रूटेड इन 20 अगस्त। तो 20 अगस्त में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, याजाली पे हुआ है सेकेंडरी स्कूल पे। तो उसमें जिस तरह से प्रॉब्लम ईच डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट जो फेस किया है, कुछ लोगों का सैलरी नहीं आया है। आफ्टर 10 मंथ्स हमारे बोलते हैं कि हमारे ये टर्मिनेटेड हो जाएंगे। एंड जब हम एसपीडी सर के साथ वहाँ में गए हैं तो वहाँ में कहता है कि इफ़ यू डू एनी मूवमेंट और कुछ भी आप लोग उसके ऊपर आप लोग फाइल करेंगे, उस आप लोग का कुछ फ्यूचर नहीं है, ये स्कोप नहीं है। तो आईसीटी एक ऐसे है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। आप सोचिए आईसीटी जो है बहुत सारे बच्चे लोग जो है जब स्कूल्स खत्म होते हैं और बहुत सारे लोग जो है अपना एक कंप्यूटर का कोचिंग करता है, वो भी प्राइवेटली कोचिंग करता है। परंतु अगर आप आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स रखेंगे स्कूल्स में जहां में डिजिटलाइज अभी तक नहीं हुआ है, कुछ बच्चे लोग तो कंप्यूटर टाइपिंग भी नहीं करने आता है, जो हम लोग के जो आईसीटी टीचर्स लोग हैं ये काम होता है कि सभी स्कूल्स में जो है जितने भी कंप्यूटर है ऑन ऑफ करने नहीं आता है और जितने भी हमारे आप एकदम कोचिंग का बराबर है। और जब आईसीटी वाला लोग जो है आप लोग जो है वहीं पे ही आप लोग आईसीटी को अगर प्रॉपर अटेंशन नहीं देंगे तो बहुत सारे बच्चे लोग जो है बाद में फिर से नॉन डिजिटलाइज्ड ही हो जाएगा बहुत सारे लोग। और ये भी एक कारण होगा कि बहुत सारे स्कूल्स में डिबंक भी हो सकता है, ये वाला बात होता है। और यहाँ पे ऐसे हम सुनने में आया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में कि आफ्टर 10 मंथ्स हमारे 10 मंथ्स का तो सैलरी आ चुका है, एकदम ठीक था, बट आफ्टर डेट हमारे जो 11 मंथ 12 मंथ्स जो हमारे कंटिन्यूएशन हमारे रिन्यूअल जो है आया नहीं है। तो नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, जो रिन्यूअल के बात करते हैं हमारे ये 10 अप्रैल जो हमारे आईसीआर का रीजन का है जो रिन्यूअल वाला है, यहाँ पे ऐसे लिखा था कि recent appointment of the ICT instructor renewed before the 15th अप्रैल। तो यहाँ पे जितने भी एसएसए का समग्र शिक्षा अभियान का जितना भी आईसीटी है उसमें यहाँ पे बोला गया है कि रिक्रूटमेंट जो है वापस रिन्यूअल जो है आप लोग को होल्ड किया गया है और ये होल्ड जो है अभी तक चल रहा है। दैट इज वाई वी आर कमिंग हियर। ये होल्ड जो है अभी तक चल रहा है अप्रैल, आप गिन सकता है एट द टिप ऑफ योर फिंगर, अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, इट्स बिन 7 मंथ्स वी आर राउंडिंग अराउंड द ऑफिसेस। और यहाँ पे जितना भी गैदर किया गया है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑफिस आया, बट वी द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैज बीन रनिंग फॉर 7 मंथ्स। हमें कभी हमारे फाइल यहाँ पे पस के बैठा हुआ है, सेक्रेटरीट में पस के बैठा हुआ है, और कभी कभार हमारे फाइल जो है एसपीडी ऑफिस में पस के बैठा हुआ है। तो कभी फाइनेंस वाला अलग बोलते हैं
कि ये सेंट्रली फंडेड है, और सेंट्रली फंडेड से जब तक सेंट्रल जो है अप्रूव नहीं करता है तब तक ये सेंट्रल जो है अप्रूव नहीं करता है, तो तब तक ये जो आप लोग का पेंडिंग ही होगा बोल के। एंड ये एक चीज़ जो है हमारे एक बहुत ही डीप रिसर्च के बाद हम पता चला है कि हमारे आईसीटी जो है इट्स अ सेंट्रली स्कीम दैट हैज़ बीन इट्स अ प्रोजेक्ट अंडर समग्र शिक्षा अभियान। तो ये जो 5 साल का प्रोजेक्ट है, ये 5 साल का प्रोजेक्ट जो है 2019 आई गेस 19, 20, 21, 22, 23 हाँ कुछ ऐसे ही है। हमारे जो 5 साल का प्रोजेक्ट है हमें रिक्रूट कब किया है, जब हमारे 5 साल का जो प्रोजेक्ट खत्म होने वाला होता है 4 साल विद इन 4 इयर्स खत्म हो जाता है, जब 5 साल होता है तब हम लोग को रिक्रूट करता है। और अभी कहता है कि आप लोग का ये प्रोजेक्ट तो 5 साल का है, तो 5 साल है, तो अभी सोचिए 5 साल हो गया और हम जो है पीएबी रिपोर्ट में वहाँ में दिया गया है। पीएबी रिपोर्ट जो है ये जो है स्कूल का रिपोर्ट्स होता है, जिसमें रिपोर्ट बोलता है माय नेम इज जोराम तकर। तो सपोज पीएबी रिपोर्ट इज अंडर विथ मी, तो कहता है कि अंडर जोराम तकर द आईसीटी इंस्ट्रक्टर ऑफ सो एंड सो स्कूल हैज बीन डिजिटलाइज अंडर द गाइडेंस ऑफ जोराम तकर बोल के ये पीएबी रिपोर्ट जो है दिल्ली पे चला जाता है। और दिल्ली वाला सेंट्रल वाला तो पता नहीं है एग्जैक्ट यहाँ पे ग्राउंड में क्या रियलिटी है, तो उसको पता चल के यहाँ पे ऐसे पीएबी रिपोर्ट भेजा गया है। तो यही एक यहाँ पे लूप होल है कि हमारे जो 4 साल का अंदर में 5 साल का जो हमारे प्रोजेक्ट है हमें 4 साल खत्म हो जाता है, तभी हम लोग को लास्ट ईयर में रिक्रूट करके अभी हम लोग को नल एंड वॉइड करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो और यही चीज़ को हम फॉलो करने के लिए कि कंटिन्यू करने के लिए, और यहाँ पे ये आपको बताया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हम लोग का जो किस तरह से हम लोग को होल्ड किया गया है। आपको जो 10 अप्रैल वाला बात को ये पेपर को भी आपको दिखा के आपको बताया गया है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब होल्ड पे गया है क्या प्रोसीजर क्या हम लोग जो है स्टेप्स उठाया है उसको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे स्टेप जो है हमें फर्स्ट जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ओके हाँ। तो आपके ये 1 जुलाई से ड्यू टू हम लोग को रुकाने का कारण, होल्ड पे रखने का कारण से हम लोग क्या किया है, ना ही सैलरी आ रहा था ना ही पर भी हम लोग को ड्यूटी करने को बोला है, ड्यूटी करते रहो बोल रहा है, पर विदाउट सैलरी हाउ कैन वी ट्रैवल। पेट्रोल भी तो ऐसे पानी से नहीं चलता है ना, तो इसीलिए गाड़ी भी तो पेट्रोल से ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होने का कारण हमारे क्या है 1 जुलाई से हमारे मूवमेंट थोड़ा शुरू हुआ है और एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशन, और हम लोग जो है 1 जुलाई से शुरू करके हमारे कमिश्नर को हमने मेमोरेंडम सबमिट किया, रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है और सेक्रेटरीट एजुकेशन को सबमिट किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं और हमें क्या मांग किया है बोलने से एक्सटेंशन ऑफ आईसीटी इंस्ट्रक्टर सर्विस, कि ये आईसीटी जो है सच में भी हमारे स्कूल्स में ज़रूरी है बोल के, तो ये बात को हम लोग जो है यहाँ पे दिया गया है। एंड सेकेंड अपॉल कैंसलेशन एंड बैन ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट। और कहीं ना कहीं हमने सुनने में आया है कि फिर से ये पीएबी रिपोर्ट भेजने के बाद हमारे 5 साल के जो प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद बोला गया है कि न्यू रिक्रूटमेंट विल बी डन, न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे बोल रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उसका क्या मतलब, उधर से जो वो लोग जॉबलेस हो जाएंगे, तो जॉबलेस होके व्हाई नॉट आप लोग जो ऑलरेडी रिक्रूटेड है, दोस्त आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, उसको ही करने दे। तो आप लोग न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे बोल रहा है, फिर से न्यू रिक्रूटमेंट में फिर से आप लोग जो है इसको भी जो न्यू रिक्रूटमेंट किया है उसको भी आप लोग कल को गुमराह करेंगे होंगे, ये वाला बात थोड़ा सवाल आता है। तो उसके बाद दूसरा जो है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्टर, वही वाला बात कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्टर्स है जो एक्सपीरियंस है एंड हाउ दे टीच और किस तरह से चलता है सिस्टम पे, स्कूल्स पे चलता है, उसका ऊपर वो लोग एक्सपीरियंस है, तो उसको ही क्यों ना आप लोग जो है री एम्प्लॉयमेंट ही कर दे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाँ हमने और एक मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था, एसपीडी के वहाँ पे भी सबमिट किया था। तो इट वाज द सेम कोर्स जो हमने दिखा था सेक्रेटरीट में भी, और हम एजुकेशन मिनिस्टर को मिला, पीडी सोना को मिला है, उसका रेस्पॉन्स जो अच्छा था, एंड एजुकेशन कमिश्नर को भी मिला, उसका भी रेस्पॉन्स अच्छा था। बट कहीं ना कहीं ये सिस्टम में लूप होल है और हमारे मेन प्रॉब्लम जो है एसपीडी ऑफिस में है। एसपीडी ऑफिस में हम लोग का जो है आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द ऑफिसर, बट
कहीं ना कहीं वहाँ में लूप होल है कि वहाँ से फाइल जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। एंड इट्स बिन 7 मंथ्स, और ये अक्टूबर खत्म हो जाएंगे तो 8 मंथ्स हो जाएंगे। तो तब तक हम लोग जो री एम्प्लॉयमेंट का जो चक्कर में जो हम लोग यहाँ पे ऑफिस चलते जा रहा है, और स्कूल का जो ड्यूटीज है उसका क्या होगा, एंड विदाउट सैलरी भी क्या होगा। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जून जुलाई का जो हमारे सैलरी है, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो आईसीआर रीजन वाले लोगों को कुछ को मिला, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि एक दो, जैसे कि हमारे याजाली में, जैसे कि हमारे लोअर सुबनसिरी में, तो लोअर सुबनसिरी में हमारे 4 पोस्ट है, 4 आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स लोग हैं। तो जस्ट दिस इज फॉर एन एग्जांपल, ओके। तो उसमें से 3 को मिला और 1 को नहीं मिला, ऐसे करके कुछ कहीं ना कहीं लूप होल है। तो ये बात को हम किस तरह से आप लोगों को बताएंगे, कहीं ना कहीं ये जो है पैसा किधर जा रहा है उसको हमें पता नहीं। तो ये बात जो है एसपीडी सर मालूम होना चाहिए, और वो ऑफिस से ही पता चलेगा। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे हमारे जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स लोग हैं, दे आर सम आर प्रेग्नेंट लेडी आर देयर, एंड सम हैव मतलब ऑलरेडी एज भी पार हो चुका है, और कुछ लोग जो है मतलब यही आईसीटी इंस्ट्रक्टर को ही मतलब आगे का जो फ्यूचर मान रहा है उसका क्या हाल होगा, है ना। तो एज पार कर चुका है, तो जिसमें उम्मीद है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर, और ये ऐसे नहीं कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर पहले से ही था, दिस इज द फर्स्ट बैच ऑफ द आईसीटी इंस्ट्रक्टर, और फर्स्ट बैच को ही आप लोग जो है यहाँ पे खिचड़ी बना दिया है। किस तरह से आप लोग जो है मिसगाइड कर रहा है हमें, तो उसमें ऐसे होंगे तो कल को जो भी आने वाला फिर से रिक्रूटमेंट होगा उसको भी आप लोग ऐसे ही करेंगे। तो फॉर सच कोर्स हम लोग जो है स्टैंड ले रहा है आज, और यही स्टैंड को हम लोग जो है जारी रखेंगे कल को भी। एंड वी विल बी सर्चिंग ऑल द, जितना भी ऑफिस में जितना भी जा सकता है हम लोग जाएंगे, और हम लोग अपना आपको एनर्जेटिक रखेंगे। और जितने भी आईसीटी यहाँ पे आया हुआ है, और उसको भी हम रिक्वेस्ट करता है कि अपना जितना भी फॉलो अप कर रहा है ये पेपर का ऊपर, हम लोग जो है और करते रहेंगे, और साथ हम लोग साथ में जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। My name is Tokoyedi. I am expressing on behalf of all the ICTians of ICR. So मेरा पॉइंट ये है कि आज हम लोग ये सेक्रेटरीट में आया है अपना ग्रीवेंसेस को लेके। हम लोग जब भी ड्यूटी जाने से मैम लोग ऐसे बात करते हैं कि जिस स्कूल में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, तो मैम लोग ऐसे बात करते हैं कि हम लोग को काम करो, और इसका बाद तो हम लोग दमादम फॉलो अप करके काम कर रहे हैं अभी तक। तो काम करने देखे भी हम लोग को अभी तक पेमेंट प्रॉपर वे से नहीं दिया है। तो हम लोग को बीच में ऐसे कहा गया था कि होल्ड में है, अभी जॉब मत करो, ड्यूटी मत करो बोल के। तो हम लोग मैम को भी, जिस स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं, वो सब लोग अपना अपना मैम को बताया है कि हम लोग को काम मत करो बोला है, होल्ड में मतलब रखा है बोले। तो मैम जो हम लोग को ये रिप्लाई आते हैं कि नहीं, वो लोग को तो कुछ भी ये जो नोटिस रिटर्न फॉर्म में नहीं आया है, तो हम लोग को कैसे काम मत करो बोला है। अभी हम लोग को वहाँ से डीपीसी से और इसका बाद डीडीएससी लोग भी काम लगाओ बोला है बोल के। तो ऐसे बोलने का वजह से हम लोग अपना इतना पंक्चुअल से, इतना लॉयल से, इतना हम लोग अपना काम को लेके इतना सीरियसली हम लोग निभाया है, काम किया है। तो इतना काम करने का बाद आज हम लोग को पता चला है कि वो सैलरी आया भी तो आया है, 2 महीना का सिर्फ आया है, वो भी जून जुलाई का नहीं आया है, अगस्त सितंबर का सिर्फ आया है। तो ऐसे होने से ये हम लोग का ग्रीवेंसेस ये है कि ये आईसीआर में बैठ के कितना तकलीफ है, आप लोग खुद भी मालूम है। एक कदम निकलने के लिए भी बिना पैसा से तो हम लोग कदम नहीं निकल सकते है। तो इतना 4 महीना में हम लोग मैक्सिमम वी आर स्टेइंग एट रेंट हाउस में है। तो रेंट हाउस का वो जो फीस है, रेंटल फीस जो 6000 होता है, 7000 होता है, हम लोग मैक्सिमम लोग 6000 में भी वो उससे भी कम में बेच रहा होगा। लेकिन भी 4 मंथ्स में हम लोग बिना रेंट दे के, और कहाँ से भी लाएगा भी तो कहाँ से देगा, भी तो कहाँ से देगा। तो हम लोग देखो इतना रेंट फीस भी नहीं दे के हम लोग इतना भरोसा करके रेंट फीस को तो हम लोग सैलरी आने से आराम से दे लेगा। गवर्नमेंट से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काम तो कर ही रहे हैं इतना कंटिन्यू, पहले जहाँ हम लोग को जहाँ में काम करो, कैसे कैसे काम करना है हम लोग को तो असाइन किया गया था। तो हम लोग अभी तक काम ही कर ही रहे। तो हम लोग ये मतलब
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को भी कंटिन्यूएशन के लिए कंफर्मेशन चाहिए, मतलब हम लोग को कंफर्मेशन दे दीजिए बोल के, ताकि हम लोग उम्मीद करके भरोसा करके वो मेंटली प्रिपेयर करके हम लोग का काम को आगे ले जाएगा। तो उतना उम्मीद करता है कि आप हम लोग को कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगा पॉजिटिव वे से। हम लोग ये सब जितना भी आईसीआर का नहीं होने से भी जितना डिस्ट्रिक्ट्स का वो आईसीटीएंस है वो सभी का तरफ से हम लोग प्रे कर रहे हैं कि आप हम लोग को रास्ता दिखाइए, ताकि हम लोग पॉजिटिव से लेके उसको मेंटली पॉजिटिव लेके हम लोग आगे चल सके। थैंक यू। जैसे टीचर लोग का जैसे नॉर्मल रिन्यू होता था ना हर साल, तो वैसे ही हम लोग भी रिन्यू करने गया था, पेपर दे दिया था डीडीसी ऑफिस में। तब बाद में हम लोग का नोटिस आया कि हॉल पे रखा है ना, जैसे आगे में आप लोग को बताया गया था। तो इसी तरह हम लोग तब भी मतलब हम लोग डीडीसी को भी पूछा मतलब ड्यूटी करना है कि नहीं करना है, तो वो लोग ने बोला कि ड्यूटी करते रहो ना, जब तक ये टर्मिनेट का ऑर्डर नहीं आता तब तक करते रहो। तब तक करते गया, अभी तक भी कर ही रहा है। तो लास्ट में पता चलता है कि हम लोग को सैलरी नहीं आता है अभी भी, मतलब 2 महीना का अभी हम लोग का, मेरा और अंजाव का नहीं आया है और नमसाई का नहीं आया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट का मिल गया। तो इसी तरह हम लोग को मतलब नहीं क्या 20 में रख रहा है कि ड्यूटी करो, तो बोलते हैं फिर यहाँ से पता चलता है कि टर्मिनेट हो जाएगा ऐसे बोलता है। तो हम लोग अभी किसका ऑर्डर को फॉलो करेगा? ऊपर से इसी कारण हम लोग अभी इतना दूर से आके यहाँ में ऐसे माहौल में अभी इतना गर्म में हम लोग को यहाँ बैठना पड़ के ऐसे बात करना पड़ रहा है। यहाँ में हम लोग का बैठने का जगह भी नहीं है, ना एकोमोडेशन भी नहीं है, तकलीफ होता है गाड़ी से आना जाना। हम लोग सब नमसाई से आया है, नमसाई डिस्ट्रिक्ट से। अभी हम लोग का 4 महीना हो गया है, सैलरी नहीं आया है। ऑफिस में हम लोग गया था बात करने के लिए, तो ऑफिस में बोलता है कि यूनियन वाला जो बोलता है वही करो। हम लोग मतलब अभी डिलेमा में है, हम लोग करना क्या है, ड्यूटी जाएगा कि नहीं जाएगा, वही है। टर्मिनेशन का ऑर्डर भी नहीं है, फिर कंटिन्यूएशन ऑर्डर भी नहीं आ रहा है, और तकलीफ भी बहुत तकलीफ है हम लोग का। हम लोग को पोस्टिंग भी बहुत इंटीरियर में है, आने जाने का भी तकलीफ है। हम ये बोलना चाहेगा कि आज यहाँ हम लोग का गैदरिंग हो रहा है आईसीटी का वो से, तो हम इस संघ तरफ से बोल रहा है हम लोग का जो प्रॉब्लम है ना उसको वो करने के लिए, बताने के लिए ना। तो हम लोग का ऐसा है, ये आईसीटी जो आईआईसीसी का अंडर में क्रिएट हुआ था ना, तो हम लोग आईआईसीसी का अंडर में है सोच के हम लोग जब एडवर्टाइजमेंट निकला तो हम लोग ने फॉर्म भरा ना, फॉर्म भर के हम लोग ये सिलेक्शन में आया ना, सिलेक्शन में आके हम लोग अपना ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी कर रहा है ना। ड्यूटी करके अभी पता चल रहा है कि बोल रहा है कि आप लोग का मीन्स डिसकंटिन्यू होगा या क्या कुछ होगा ऐसा बोल के आ रहा है ना। फिर हम लोग का वो तरफ से भी आता है कि कभी ड्यूटी करो कभी मत करो, वो आ रहा है ना। अप्रैल से हम लोग को होल्ड में रखा है ना, तो हम लोग इतना मीन्स वो में है ना, ये दिलेमा में है ना, जो हम लोग आप लोग को मीन्स शेयर ही नहीं कर सकता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ऐसा सिचुएशन में हो गया हम लोग ना। आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है ना, वो जो हम लोग अभी वो दिलेमा में है उसको सोचते रह रहा है ना। इसीलिए हम लोग का मीन्स कहना है कि आप लोग हो सके तो हम लोग को मीन्स जल्द से मीन्स रिज्यूम कर दीजिए ना, कि ड्यूटी कंटिन्यू के लिए ना।